नमस्ते व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे श्वास के बारे में, श्वास के प्रकार के बारे में और प्राणायाम में हम किस तरह की ब्रीदिंग का यूज करते हैं, किस तरह की श्वास का यूज प्राणायाम में किया जाता है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो गलत तरह से बहुत सी बार ब्रीदिंग करते हैं, उनकी ब्रीदिंग की प्रोसेस गलत होती है। जब हम ब्रीदिंग की प्रोसेस पूरी तरह से समझ लेते हैं तभी हम प्राणायाम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं और उसके बेनिफिट्स पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्वास के बारे में। अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में पूछूं कि श्वास क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आपका क्या आंसर होगा? अगर आप बोलेंगे, या तो आप बोल सकते हैं कि हम जो है एयर को, हवा को अंदर और बाहर लेने की जो प्रक्रिया है उसे श्वसन कहते हैं, तो भी ठीक बात है। थोड़ा सा टेक्निकली अब अगर आंसर देंगे तो बोलेंगे कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना एक श्वास की प्रक्रिया है, तो वो भी ठीक बात है। श्वास की प्रक्रिया हमें पता है। क्या आपको पता है आप सही तरीके से श्वास ले रहे हैं? श्वास कहाँ से लेते हैं? ये जानने के लिए आपको सबसे पहले आराम से बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग श्वास तो लेते हैं पर उन्हें ध्यान ही नहीं है कि वो सही तरीके से ले रहे हैं या गलत। आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, इतने सालों से हम श्वास ले रहे हैं और हम श्वास ही गलत तरीके से ले रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल? पर ये बिल्कुल सही बात है। मैंने अपनी बहुत सारी वर्कशॉप्स में, क्लासेस में देखा है लोगों को कि वो गलत तरह से ब्रीदिंग करते हैं। तो मैं आगे आपको श्वास के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपसे कुछ मिनट्स मांगूंगी, कुछ सेकंड्स मांगूंगी कि आप आराम से बैठ जाएं और जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वैसे अपने आप को ऑब्जर्व करें और देखें कि आप सही तरीके से श्वास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। या तो आराम से किसी भी जगह बैठ जाएं, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे, जिस तरह से मैं बैठी हूँ इस तरह से बैठ जाएं, या सुखासन में क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ जाएं और आंखें बंद करें। बस कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें। जस्ट क्लोज योर आईज एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपनी श्वास को ऑब्जर्व करें, किस तरह से आप श्वास ले रहे हैं। श्वास लेते हुए आपका पेट फूल रहा है कि सिकुड़ रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व करें। किसी तरह का स्ट्रेस, तनाव ना आने दें। अपने आप को ऑब्जर्व करें कि श्वास लेते हुए आपका पेट फूल रहा है कि सिकुड़ रहा है। 2-3 बार इस प्रोसेस को करके देखें कि श्वास लेते हुए आपका पेट फूल रहा है कि सिकुड़ रहा है। अब धीरे से आंखें खोलें। क्या लगा आपको कि आपका पेट श्वास लेते हुए सिकुड़ा या फूला? एक जनरल कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अगर हम किसी भी चीज में हवा को डालेंगे तो वो चीज फूलेगी या सिकुड़ेगी। सेम इसी तरह से जब हम श्वास लेंगे तो हमारा जो पेट है वो फूलेगा, ना कि सिकुड़ेगा। आप बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे पता है कि जब आप श्वास ले रहे होंगे तो आपका आंसर होगा कि हमारा पेट सिकुड़ रहा है, और जो हमारा चेस्ट है वो भी सिकुड़ रहा है या फूल रहा है। लेकिन मैं भी सबसे सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगी कि श्वास लेते वक्त आपका जो पेट है वो फूल रहा है और उसी के साथ चेस्ट भी फूल रहा है। ये चीज हुई। तो ये हुआ श्वास लेने का सही तरीका। ठीक है, अगर आपका पेट सिकुड़ रहा है तो कुछ दिन आपको प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले केवल अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान लगाना है। उसके लिए बहुत सिंपल सी टिप आपको दूंगी कि जब भी आप आराम से बैठें, खाली बैठें, तो केवल अपने ध्यान लगा के केवल ऑब्जर्व करें अवेयरनेस के साथ कि आपका पेट फूल रहा है कि सिकुड़ रहा है। अगर सिकुड़ रहा है तो उसे फूलने की तरफ ध्यान लगाएं। ये आप कभी भी कर सकते हैं, अपना काम करते हुए वक्त, अपनी रूटीन की एक्टिविटी करते वक्त। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो ये हुई श्वास लेने का सही तरीका। अब मैं आपको बताऊंगी कि श्वास कितनी तरह से ली जाती है। अब आप सोचेंगे कि श्वास लेने की भी कितनी तरह से ली जाती है। जनरली लोग मुझे आंसर करते हैं कि श्वास मैं उनसे पूछती हूँ कि श्वास कैसे ली जाती है, तो बोलते हैं नाक से ली जाती है।
वो लोग सही हैं, बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग प्रोसेस जो है वो ब्रीदिंग की हमारी नॉस्ट्रल से ही है। लेकिन हर एक इंसान के श्वास लेने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी इसे 3 तरह से डिवाइड किया गया है कि हमारी जो ब्रीदिंग है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहली टाइप की जो ब्रीदिंग होती है उसे बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं उदर श्वसन। उसमें क्या होता है, जब भी हम श्वास लेते हैं तो केवल हमारे पेट की मांसपेशियां काम करती हैं। और अच्छा, अगर मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपने बहुत सारे लोगों को आपने ऑब्जर्व किया है कि जब वो श्वास लेते हैं तो उनका पेट फूलता है, पेट फूलता है सिकुड़ता है, पेट फूलता है सिकुड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं, सभी के घरों में छोटे बच्चों को देखा होगा या आसपास में देखा होगा, जब वो सोते हैं तो आपने देखा कैसे उनका पेट जो है वो एब्डोमेन जो है वो फ्लिप फ्लॉप होता है, ऊपर नीचे होता है। तो उन लोगों की जो ब्रीदिंग होती है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसे हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। अगर आपने नहीं ऑब्जर्व किया है तो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करिएगा। कुछ लोग जब श्वास लेते हैं तब उनका पेट फूलता है, कुछ लोग जब श्वास लेते हैं तब उनका चेस्ट फूलता है, और कुछ लोग जब श्वास लेते हैं तब उनके कंधों में मूवमेंट आप देखेंगे। लेकिन जब भी आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें तो स्मार्टली ऑब्जर्व करिएगा, उन्हें पता नहीं लगने दीजिएगा कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्रीदिंग लेते हुए। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज द एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और जिसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, उदर श्वसन। इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स के लोअर लोब्स होते हैं वो इंगेज होते हैं। इसलिए जब हम श्वास लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो इस तरह से डोम शेप का होता है और वो नीचे की ओर जाता है, और हमारी जो पेट की मांसपेशियां हैं वो नीचे और बाहर की ओर आती है। जैसे सपोज कोई बलून है, अगर बलून के ऊपर मैं प्रेशर डालूंगी ऊपर से, तो वो जब बलून पे प्रेशर डलेगा तो बलून किस तरह से जाएगा, उसका एक्सपेंशन किधर होगा, बलून का एक्सपेंशन नीचे की ओर होगा और बाहर की ओर होगा। तो इस तरह से हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना श्वास लेते हुए पेट फूल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमारी श्वास वहां तक जा रही है। हमारे लंग्स का एक्सपेंशन इतना होता है लोअर लोब्स का कि उसका प्रेशर हमारे लोअर एब्डोमेन पे, हमारे एब्डोमेन पे पड़ता है, उसकी वजह से हमारी पेट की मांसपेशियां हैं जो बाहर आती है। तो चलिए मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। इस तरह से आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएं, किसी भी जगह बैठ जाएं। आप चाहें तो इसे लेट कर भी कर सकते हैं। आराम से लेट जाएं किसी भी जगह, दोनों पाँव के बीच में गैप करें और दोनों हथेलियां आसमान की ओर करें। ये हुआ आपका लेटने का पोस्चर। अगर बैठ के कर रहे हैं तो मेरी तरह से भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात है, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। और अगर आप चाहें तो चेयर पे बैठ के भी इसे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको अपने राइट हैंड को जो है, राइट हथेली को, अगर आप लेटे हैं तो भी राइट हथेली को अपनी एब्डोमेन, अपने पेट पे रखना है, और अपने लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पे रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उदर श्वसन। उदर मीन्स पेट। तो इसमें क्या होगा, आपके पेट की मांसपेशियों में मूवमेंट होगा, ना कि आपके चेस्ट में। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, मेरा जो राइट हैंड है इसमें मूवमेंट होगा। तो मुझे ध्यान रखना है श्वास लेते हुए, जब मेरा केवल राइट हैंड जो है वो ऊपर नीचे होगा, लेफ्ट हैंड में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। एक बार मैं आपको करके बताती हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ करिएगा। इस तरह से हाथ रखिए, लेफ्ट राइट हैंड को अपने पेट पर और लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पर रखिए। अब आराम से रिलैक्स रहिए। देखा आपने किस तरह से मेरे एब्डोमेन की मसल्स में मूवमेंट है। अब आप मेरे साथ करिए 3 बार। इस तरह से हाथ रखिए, ध्यान रखें आपके चेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, केवल आपकी पेट की मांसपेशियां ऊपर नीचे आएगी श्वास लेते हुए। पूरी अवेयरनेस के साथ आप चाहें तो आंखें बंद करके करें, चाहें तो आंखें खोल कर करें। आंखें बंद करके कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग की प्रोसेस पर रहे। स्टार्ट करिए। श्वास लेते हुए पेट फूलेगा और श्वास छोड़ते हुए सिकुड़ेगा। श्वास लेते हुए पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते हुए सिकुड़ेगा।
फिर से श्वास लेते हुए पेट फूलेगा और श्वास लेते हुए पेट सीधा होगा। तो ये हुई हमारी फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या उदर श्वसन भी जिसे कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सेकेंड ब्रीदिंग टाइप, जिसे बोलते हैं हम थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक ब्रीदिंग इसलिए बोलते हैं इसमें, और वृक्ष ब्रीदिंग भी बोलते हैं, वक्ष ब्रीदिंग, वक्ष श्वसन जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा चेस्ट होता है उसके मसल्स में मूवमेंट होता है, लेकिन हमारे एब्डोमेन की मसल्स में मूवमेंट नहीं होता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में हमारे लंग्स के लोअर लोब्स इंगेज होते हैं, और थोरैसिक ब्रीदिंग में जो हमारे अपर लोब्स जो हैं लंग्स के, वो इंगेज होते हैं। इसको भी सेम तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा जो पेट का मूवमेंट नहीं होगा, केवल हमारे चेस्ट का मूवमेंट होगा। आप ऑब्जर्व करिएगा कि आपके आसपास जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, थोरैसिक जिसे थोरैसिक ब्रीदिंग भी करते हैं, उनके चेस्ट की ब्रीदिंग में, मतलब हमारे चेस्ट की मांसपेशियों में भी मूवमेंट होता है। मोस्टली ये आप उन लोगों में भी देखेंगे जिन लोगों को अस्थमा से रिलेटेड इशू है या ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू है, तो उनकी जो ब्रीदिंग होती है वो थोरैसिक ब्रीदिंग होती है। आप अपने आसपास हर एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो चलिए, इस तरह से हाथ रखेंगे, लेफ्ट हैंड को चेस्ट पे, राइट हैंड को अपने एब्डोमेन पे रखेंगे। एक बार मैं आपको करके बताती हूँ और फिर आप मेरे साथ करिएगा। इस तरह से करेंगे। अब चलिए आप मेरे साथ करिए। अपने लेफ्ट हैंड को रखें चेस्ट पे, राइट हैंड को रखें पेट पे। अब सांस लेते हुए चेस्ट एक्सपांड होगा, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, आप देखेंगे मेरे चेस्ट की मसल्स में और मेरे थोड़े से कंधों की मूवमेंट में भी आपको समझ में आएगा कि मेरी जो ब्रीदिंग है वो चेस्ट ब्रीदिंग। अब मैं बताऊंगी आपको थर्ड टाइप ऑफ ब्रीदिंग। थर्ड टाइप ऑफ ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं कैविकुलर ब्रीदिंग बोलते हैं, और कॉलर बोन ब्रीदिंग भी बोलते हैं। यहाँ हमारी कॉलर बोन होती है, ये देखिए इस तरह से, ये जो हड्डी होती है इसे कॉलर बोन कहते हैं। जब ये कॉलर बोन, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आपको इसमें कॉलर बोन में मूवमेंट दिखेगा, तो इसे कॉलर बोन ब्रीदिंग या कैविकुलर ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी कॉलर बोन कंधों ऊपर की ओर और पीछे की ओर जाते हैं, और श्वास छोड़ते हैं वापस अपनी जगह पे आते हैं। तो चलिए आप मेरे को एक बार मैं आपको करके बताती हूँ और फिर आप मेरे साथ करिएगा। इस तरह से होती है। अब आप मेरे साथ करके देखिए, आराम से बैठ जाए। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ। जब आप सांस लेंगे तो आपके शोल्डर में मूवमेंट होगा, आपकी कॉलर बोन में मूवमेंट होगा, वो ऊपर और पीछे की ओर जाएंगे, और श्वास छोड़ते हुए अपनी जगह आएंगे। ऐसा 2 बार और करके देखिए। रिलैक्स करिए। तो ये हुई 3 टाइप की ब्रीदिंग। जो 3 तरह की ब्रीदिंग होती है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग एंड कैविकुलर ब्रीदिंग। अब मैं आपको बताऊंगी योगिक ब्रीदिंग के बारे में। योगिक ब्रीदिंग के बारे में और प्राणायाम में कौन सी ब्रीदिंग का यूज किया जाता है। योगिक ब्रीदिंग जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है इन तीनों ब्रीदिंग का। जब आप श्वास लेते हैं तब आपका चेस्ट एक्सपांड होता है, आपके लंग्स एक्सपांड होते हैं, आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर जाता है लंग्स एक्सपांड होने की वजह से, और जो आपका पेट है वो बाहर की ओर आता है। इस तरह से पूरी ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है योगिक ब्रीदिंग की, और योगिक ब्रीदिंग ही प्राणायाम ब्रीदिंग कहते हैं, जिसे हर प्राणायाम में इसी तरह की ब्रीदिंग का यूज किया जाता है।
बहुत सारे लोग प्राणायाम तो करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो उसमें किस तरह की ब्रीदिंग लेते हैं। उन्हें लगता है प्राणायाम मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ने को ही प्राणायाम कहते हैं। लेकिन जो प्राणायाम होते हैं उसमें ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वह है योगिक ब्रीदिंग। तो मैं आपको एक बार करके बताऊंगी कि योगिक ब्रीदिंग कैसे होती है, और सारे तरह की प्राणायाम की जितनी भी ऑलमोस्ट प्राणायाम होते हैं उसमें इसी ब्रीदिंग का यूज़ किया जाता है। तो आप ऐसे आराम से बैठ जाएं। श्वास लेते हुए सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताती हूँ क्या होता है। श्वास लेते हुए जब नॉस्ट्रल से आपकी श्वास अंदर जाती है तो गले के ऊपरी भाग से टच होते हुए नेक के पीछे जाती है, और फिर यहाँ पे आपका जो श्वसन नली होती है, श्वसन नली से होते हुए आपके चेस्ट, आपके लंग्स में जाती है और आपके लंग्स एक्सपांड होते हैं, उसकी वजह से आपके चेस्ट भी एक्सपांड होता है। फिर लंग्स एक्सपेंशन की वजह से जो आपका डायफ्राम होता है, इस तरह से डोम शेप में डायफ्राम होता है, तो लंग्स जब एक्सपांड होता है उस पर प्रेशर डलता है और डायफ्राम नीचे की ओर आता है, तो वो जो पेट की मांसपेशियां हैं वो बाहर की ओर निकलती है। इस तरह से एक ब्रीदिंग का, श्वास लेने का तरीका हुआ, और इसी तरह से हम श्वास को छोड़ते भी हैं। तो एक बार हम करके देखेंगे। श्वास लेंगे जिस तरह से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, आप मेरे साथ करके देखिए। इस तरह से योगिक ब्रीदिंग या प्राणायाम ब्रीदिंग जिसे कहते हैं वो होती है। इसकी इनिशियली आप 5 से 10 राउंड करके देखिए और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ा के आप 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। जब एक बार आपकी यह प्रैक्टिस हो गई उसके बाद आप अपने प्राणायाम की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, तो आपको प्राणायाम के अधिक से अधिक लाभ मिलेंगे। धन्यवाद।